आज मैं आपके साथ इन कीमती खाली डब्बों का ऐसा अनोखा हैरत अंगेज इस्तेमाल शेयर करूंगी जिसे जानकर आप लोग बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। और इन खाली डब्बों के ऐसे स्मार्ट और अमेजिंग आइडियाज जो कि ना तो ऐसे पहले आपने कभी देखे होंगे और ना ही कभी सोचे होंगे। अगर आप लोग इन डब्बों को बेकार समझकर फेंक देते हैं तो यकीन माने कि ये डब्बे करेंगे आपके हजारों रुपए की बचत। और इसी के साथ न्यू किचन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज और क्लीनिंग हैक्स जो कि आपके घर और किचन के कामों को निहायत आसान बनाएंगी बल्कि आपके हजारों रुपए की बचत भी करेंगी। वीडियो को आपने एंड तक कंप्लीट देखना है ताकि आज की वीडियो से आप लोग भरपूर फायदा उठा सकें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बढ़ते जनाब टिप नंबर 1 की तरफ। प्लास्टिक की बोतल का ऐसा यूनिक और कमाल का आइडिया जो कि करेगा आपके बहुत सारे पैसों की बचत। सबसे पहले अपनी छुरी को अच्छे से गर्म करना है और बोतल के टॉप वाले पार्ट की आपने कटिंग कर लेनी है। तो जब आप लोग इस टिप को एंड तक देखेंगे तो यकीन माने कि आपका दिल भी खुश होगा और आपके बहुत सारे पैसों की बचत भी होगी। अब छुरी को गर्म करके आपने करना क्या है, टॉप वाले पार्ट में इस तरह से लंबे लंबे कट्स लगाने। तो आप लोगों ने करना क्या है, पूरी की पूरी बोतल के ऊपर कट्स नहीं लगाने, जस्ट आपने इसके टॉप वाले पार्ट में इस तरह से कट्स लगाते जाना है। तो वीडियो बनाते बनाते अचानक से हमारी लाइट चली गई थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का इशू आ रहा था, लेकिन मुझे आपको हर एक चीज करके दिखानी होती है। आप लोग देख सकते हैं अच्छे से मैंने टॉप वाले पार्ट में अच्छे से इसके होल्स कर लिए हैं। अब किसी भी नोकदार चीज को आपने अच्छे से गर्म करना है। बोतल के डाउन वाले पार्ट में किसी भी नोकदार चीज से आपने बहुत सारे सुराख को इस तरह से बना लेना है। अब आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है, तो अक्सर हमारे किचन में स्पून्स का ढेर लगा रहता है, लेकिन इन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजर वगैरह नहीं होता। तो आप लोग चाहे जितने मर्जी इसमें स्पून्स को लगाते जाएं, तो इस छोटे से ऑर्गेनाइजर के अंदर आपके बहुत सारे स्पून्स होंगे, वो अच्छे से ऑर्गेनाइज होंगे। आप लोग देख सकते हैं। तो कुछ सुराख मैंने बड़े रखे थे और कुछ सुराख मैंने छोटे रखे थे, ताकि अगर आपके पास छोटे स्पून हो तो आप लोग वो भी इजिली लगा सकें और बड़े स्पून हो तो वो भी आप लोग इजिली लगा सकें। यहाँ पे हमारे पास स्पून रखने वाला बहुत ही प्यारा सा और क्यूट सा ऑर्गेनाइजर बन चुका है। स्पून्स को रखने के लिए महंगे महंगे ऑर्गेनाइजर को बाय करते हैं जो कि काफी ज्यादा कॉस्टली होते हैं। तो आप लोग चाहे तो बिल्कुल जीरो कॉस्ट में इसे बना सकते हैं। तो दिखने में काफी प्यारा भी लग रहा है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर हमारे घर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसे उस नजर से नहीं देखते। तो मेरे पास एक फटी पुरानी फ्रॉक है जिसकी पहले भी मैं आपके साथ टिप शेयर कर चुकी हूँ। उस वीडियो को भी आपने काफी ज्यादा पसंद किया था। तो इसके कुछ बड़े बड़े पीसेस बच गए थे, सोचा क्यों ना इनका भी रीयूज किया जाए। तो आपने करना क्या, जितने भी आपके पास बड़े बड़े पीसेस हो, चाहे फटी पुरानी शर्ट हो, तो इन पीसेस की आपने सीधी सीधी सी कटिंग करनी है। यकीन माने कि ये आइडिया भी आपके बेहद काम आएगा, बल्कि आपके काफी सारे पैसों की बचत भी करेगा। तो अगर आपके पास गर्मियों की फटी पुरानी कमीज हो, फ्रॉक हो या फिर शर्ट हो, तो आप लोग ले सकते हैं। कटिंग करने के बाद अगेन हम इसकी थोड़ी सी कटिंग कर लेंगे। तो अगर आप लोग चाहें तो पीसेस को थोड़ा बड़ा कटिंग कर लें, या फिर आप लोग चाहें तो छोटे पीसेस में भी कटिंग कर सकते हैं। तो पूरे के पूरे कपड़े की कटिंग करने के बाद तो मेरे पास यहाँ पे काफी सारी इसकी कटिंग्स आ चुकी है। तो इसे आप लोग चाहें तो किसी भी डब्बे में डाल के रख सकते हैं और इजीली आप लोग चाहें तो इसे यूज कर सकते हैं। अक्सर हमारे स्टील या फिर प्लास्टिक के बर्तन होते हैं जिनके अंदर ऑयल चिकनाई बहुत ज्यादा होती है। तो एक कपड़ा उठाएंगे, इसके साथ अपने बर्तन को अच्छे से क्लीन करना है, सारे के सारे ऑयल को साफ कर लेंगे। फिर आप लोग चाहें तो डिशवॉश से बर्तन को साफ कर सकते हैं। जब भी हम लोग इस तरह के बर्तन को स्पंज या फिर जाली के साथ साफ करते हैं, तो एक तो हमारा स्पंज होता है वो बहुत ज्यादा ऑयली और गंदा हो जाता है, और दूसरा बर्तन भी हमारा अच्छे से साफ नहीं हो पाता। बर्तन भी आपका एकदम साफ हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। और बड़े बड़े पीसेस का इस्तेमाल करेंगे आप लोग डस्टिंग के लिए, फ्रिज की क्लीनिंग के लिए, टॉप काउंटर की क्लीनिंग के लिए, या फिर किचन अप्लायंसेस के लिए, जैसे कि जार हो गए, जैसे कोई भी चीज हो गई। तो अक्सर बच्चे खाते पीते कोई ना कोई चीज गिरा देते हैं, तो इससे आप लोग चाहें तो क्लीन कर सकते हैं। इसके साथ आपकी सफाई भी बहुत ही आसान हो जाएगी और हर एक चीज को चमका देगा, आप लोग देख सकते हैं। तो इनके इस्तेमाल से आप लोग चाहे तो घर की सफाई को बहुत ज्यादा आसान बना सकते हैं। मेरी नेक्स्ट टिप जो है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग और आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। तो अक्सर गर्मियों में क्या होता है, जब भी हम लोग प्याज को स्टोर करते हैं, अक्सर प्याज होता है बहुत जल्द गल जाता है, सड़ जाता है और बहुत जल्द खराब हो जाता है। आपने करना क्या है, और इस तरह से हमारा काफी सारा प्याज वेस्ट हो जाता है। देखिए, जब भी अपने प्याज को स्टोर करना हो, आपने करना है क्या, जो इसका जड़ वाला हिस्सा होता है, देखिए प्याज हमेशा गलना शुरू होता है अपने जड़ वाले हिस्से से। तो आपने करना है, जहाँ पे इसकी जो घास बनी होती है ना, यहाँ से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो सारे के सारे प्याज के जड़ वाले हिस्से को निकालने के बाद अब प्याज को स्टोर करने के लिए आपने डालना है किसी भी बास्केट के अंदर, और साथ आपने डालनी है जी लहसुन।
तो पूरी की पूरी लहसुन को आपने इस तरह से खोल के डालना है पूरे के पूरे प्याज की टोकरी के अंदर। इससे होगा क्या, सारी की सारी नमी को ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। तो इस तरह से आप लोग चाहें तो प्याज को 2 से 3 माह तक स्टोर कर सकते हैं। ना ही आपका प्याज गलेगा, ना ही सड़ेगा और ना ही आपका प्याज खराब हो। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि मनी सेविंग से रिलेटेड है। सबसे पहले आपको जी 1 मुट्ठी चावल, तो तवे को ना आपने हल्का सा गर्म करना है। देखिए तवे को आपने बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना, बस हल्का सा ही गर्म करना है। या फिर ऐसा होता है कि जब आप लोग रोटियों को पकाते हैं तवा जो ना एंड में थोड़ा सा गर्म होता है, तो तब भी आप लोग चाहें तो ये काम कर सकते हैं। तवे के ऊपर आपने डालना है 1 मुट्ठी चावल और साथ में डालेंगे 2 जवे लहसुन के। अब इन दोनों चीजों को डाल के अपने तवे के ऊपर अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है। कोई भी चीज आपने और ऐड नहीं करनी, इन्हें आपने जलाना बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको जी कोई भी मलमल का कपड़ा, मलमल कपड़े के अंदर आपने इसे डालना है और अच्छे से आपने इसी पोटली बनानी है। देखिए जब भी मौसम चेंज होता है, कभी ज्यादा गर्मी हो जाती है, कभी हब्स हो जाती है या फिर कभी सर्दी हो जाती है, इसमें क्या होता है वायरल इन्फेक्शन होता है। बच्चों को कभी नज़ला, कभी जुकाम या फिर पेट में दर्द हो रहा होता है। तो बच्चों को आप लोग चाहे तो कावा बना के दे सकते हैं, चाहे फिर वो पेट के दर्द का हो या फिर गले का दर्द का हो या फिर कभी कभार कान में भी दर्द होता ही है। अब आधी रात को बच्चों के पेट में दर्द हो रहा हो तो उस टाइम पे हम लोग डॉक्टर के पास तो नहीं जा सकते, तो आप लोगों ने इस तरह की पोटली बनानी है और बच्चों के पेट के ऊपर आपने इसकी हल्की हल्की सी सिकाई करनी है। देखिए सिकाई आपने कपड़े के ऊपर नहीं करनी, डायरेक्टली बच्चों के पेट के ऊपर करनी है। तो चाहे फिर बच्चों के पेट में दर्द हो या फिर कानों के पीछे हो, कानों में अक्सर क्या नाम है अकड़न सी आती है, तो चाहे फिर कानों में दर्द हो या फिर गले में दर्द हो, तो जहाँ भी आपको दर्द हो रहा हो आधी रात को, तो आपने करना है कि इसकी हल्की हल्की सी सिकाई करनी है। तो इससे बच्चों के दर्द में काफी ज्यादा आराम आ जाएगा, उन्हें रिलीफ मिल जाए। मेरी नेक्स्ट टिप जो है वो दूध को लेके, चाहे आप लोग दूध भैंस का इस्तेमाल करें या फिर गाय का इस्तेमाल करें, दूध के अंदर भी ना मिलावट की जाती है। अक्सर दूध के अंदर पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है या फिर दूध की मिकदार को बढ़ाने के लिए इसमें पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है ताकि दूध जो है वो डबल क्वांटिटी में हो जाए। तो आपने दूध को चेक कैसे करना है, तो जिस बेलन के साथ आप लोग गोल मटोल सी रोटियां बेलते हैं, इसी बेलन का इस्तेमाल करेंगे। बेलन के ऊपर डालेंगे सबसे पहले दूध। जो दूध आपका खालिश होगा ना, तो जब आप लोग दूध को बेलन के ऊपर डालेंगे तो आप लोग देखेंगे दूध ना अपना निशान छोड़ देगा। लेकिन अगर आपका दूध खालिश नहीं होगा या फिर इसके अंदर मिलावट की गई होगी तो वो पानी की तरह बह जाएगा। आप लोग देख सकते हैं किसी किस्म का कोई निशान उसने नहीं छोड़ा। तो जो दूध खालिश था, प्योर था, वो बेलन के ऊपर ठहर चुका है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीका है दूध को चेक करने के लिए। होप सो की टिप आपके बेहद काम आएगी। अक्सर ख्वातीन और मर्द हजरात हेयर डाई का इस्तेमाल करते हैं, तो जब भी हम लोग बालों में कलर लगाते हैं तो अक्सर कलर हमारे फोरहेड पर, माथे पर, हमारे कानों के पीछे लग जाते हैं और हेयर डाई के दाग इतने पक्के होते हैं कि 4 से 5 दिन या फिर पूरे 1 हफ्ते तक नहीं जाते। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हेयर डाई को लगाने के बाद किसी किस्म के दाग धब्बे ना बने आपके फोरहेड पर, कानों के पीछे, तो कलर को लगाने से पहले थोड़ा सा लेंगे कोकोनट ऑयल और अपने फोरहेड पर, कानों के ऊपर, जहाँ पे भी आपको दाग धब्बे बनते हैं कलर लगाने के बाद, वहाँ पे अपने थोड़े से ऑयल को अच्छे से लगाना है। तो अक्सर हमें कहीं शादी भी जाना होता है और हम लोग हेयर डाई लगा के बैठ जाते हैं और बड़े बड़े काले काले धब्बे बन जाते हैं हमारे फोरहेड पर, कानों के पीछे, जो कि बहुत ज़्यादा बुरे लग रहे होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, कलर को लगाने से पहले थोड़ा सा लेती हूँ कोकोनट ऑयल और अच्छे से आपने इसे अप्लाई करना है। इससे ना तो आपके कानों के पीछे या फिर फोरहेड पर दाग धब्बे बनेंगे जब भी आप लोग कलर को इस्तेमाल करेंगे। तो खुद की आजमुदा ट्रिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 100% ये टिप वर्क करती है। आप लोग चाहें तो इस टिप को ट्राई भी कर सकते हैं। मेरी ये टिप जो है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग और आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। देखिए अक्सर घरों में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता है, ऐसे में क्या होता है ढेरों ढेर आटे को छानना पड़ता है और ऐसे में होता है कि आटा बहुत ही आराम से छनता है। जब हम लोग आटे को इस तरह से छानते हैं तो ऐसे में क्या होता है काफी सारा टाइम भी लगता है और दूसरा हमारे बाजू में भी दर्द हो जाता है, क्योंकि इसमें ना काफी सारी गुठलियां होती है आटे की। आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आप लोग आटे को छानते वक्त कुछ चूड़ियाँ इसके अंदर डाल देंगे तो यकीन माने कि जो आटा आपका आराम से छनता है, तो इस तरह से आप लोग आटे को बहुत ही स्पीड के साथ छान सकते हैं, ना ही आपके बाजुओं में दर्द होगा। तो यहाँ पे आपने मेटल की चूड़ियों का इस्तेमाल करना है, सिंपल वाले। तो ना तो आपने ग्लिटर वाली चूड़ियों का इस्तेमाल करना है या फिर इनके पास स्टोन वगैरह लगे होंगे तो उन चूड़ियों का इस्तेमाल नहीं करना। तो आप लोगों ने मेटल की चूड़ियों का इस्तेमाल करना है, जो कि बिल्कुल सिंपल सी होती है। चूड़ियों की वजह से होता क्या है आटे के अंदर एक रगड़ पैदा होती है। तो आटे को छानने का ये हैक जो है बहुत ही अमेजिंग है। आपने इस टिप को जरूर ट्राई करना। मेरी ये टिप जो है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग और आपके बहुत ज्यादा काम आएगी और इस टिप से आपके बहुत सारे पैसों की बचत भी होगी। तो सबसे पहले आपको चाहिए 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल, जिसे कहते हैं खोपरे का तेल, और खोपरे के तेल के साथ ही 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें ग्लिसरीन और इसी के साथ जाएगा 1 टेबलस्पून अरके गुलाब। अब तमाम चीजों को डालने के बाद अच्छे से आपने इसे मिक्स करना है और इसे आप लोग चाहें तो बना के स्टोर कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल
जो होता है हमारी स्किन को नरम, मुलायम, सॉफ्ट और नेचुरल मॉइस्चराइजर का काम करता है। किसी भी लोशन की आपको जरूरत नहीं पड़ती। और इसी के साथ ग्लिसरीन जो होती है हमारे मॉइस्चर को लॉक करती है, स्किन को टाइट बनाती है। और अर्के गुलाब हमारे रंग को गोरा करता है, स्किन को व्हाइट करता है और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा फ्रेश रखता है। तो अगर आपकी स्किन के ऊपर फाइन लाइंस, रिंकल्स है तो उन्हें खत्म करेगी। ग्लिसरीन के इस्तेमाल से हमारी स्किन काफी ज्यादा टाइट हो जाती है। तो इस रेमेडी को आपने रात को सोने से पहले लगाना है। आपकी स्किन टाइट भी होगी, ब्राइट भी होगी और आपकी स्किन जो कि बच्चों की तरह नरम, मुलायम, सॉफ्ट बन जाएगी। अक्सर लड़कियों को मेकअप लगाने का बहुत ज्यादा शौक होता है, तो मेकअप को रिमूव करने के लिए वो महंगे महंगे मेकअप रिमूवर का इस्तेमाल करते हैं। अब पक्के से पक्का वाटर प्रूफ मेकअप जो है वो 100% तक रिमूव हो जाएगा। इसके इस्तेमाल से आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से इसने मेकअप को रिमूव कर लिया है। चाहे आपका मेकअप वाटर प्रूफ हो या फिर आप लोग चाहे तो कोई सा भी मेकअप इस्तेमाल करती हूँ। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो चिमटे को सॉक्स पहनाते ही आपके होश उड़ जाएंगे। यकीन जाने ऐसा यूनिक इस्तेमाल जो यूट्यूब पर पहली बार देखेंगे। तो सबसे पहले आपको चाहिए कोई भी चिमटा और इसी के साथ आपको चाहिए फटे पुराने सॉक्स जो कि बेकार ही पड़े रहते हैं। दोनों सॉक्स को लगा देंगे। साथ ही आपको चाहिए कोई भी रबर बैंड और अच्छे से इसे बंद कर लेंगे। तो अब आपने करना है कि किसी भी स्प्रे बॉटल में डाल के थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छे से आपने इसे गीला कर लेना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे और कैसे करना है। तो अक्सर हमारे जो फ्रिज की जाली होती है ना, इसके ऊपर धूल और मिट्टी के ढेर लग जाते हैं, लेकिन ना तो हमारा इसके पीछे हाथ जाता है और ना ही हम लोग अच्छे से सफाई कर सकते हैं। लेकिन इस टूल की मदद से आप लोग चाहे तो कोनों कोनों की मिट्टी और धूल को फटाफट से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं कि सारी की सारी धूल और मिट्टी जो है वो फटाफट से निकल चुकी है। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो फ्रिज की जाली को आसानी के साथ साफ कर सकते हैं। तो मेरी ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा यूनिक है। सबसे पहले आपको चाहिए कोई भी पेपर को आप लोगों ने इस तरीके से फोल्ड करना है और अगेन आप लोग इसे फोल्ड कर लेंगे। तो अक्सर लोग केक रस या फिर कोई भी बेकिंग आइटम बनाते हैं ना, तो उसके लिए हमें चाहिए होता है बटर पेपर, जो कि हमारे पास नहीं होता और ना ही हमें कहीं से मिल रहा होता है। तो फौरन से आपने पकड़ना है कोई पेपर और इस तरीके से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्यूट सा बटर पेपर बन चुका है। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली इसकी कटिंग हुई है। इसे आप लोग चाहे किसी मोल्ड में डाल के अच्छे से सेट कर सकते हैं। तो चाहे आप लोग केक बनाएं, केक रस बनाएं, कोई भी चीज़ को आप लोग इजीली बेक कर सकते हैं। तो ना ही आपका केक जो है वो स्टिक होगा, ना ही जलेगा, क्योंकि ये टिप जो है वो 100% वर्क करती है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। प्याज के अंदर चावल डालते ही आप लोग हैरान रह जाएंगे। यकीन जाने कि आपके हजारों रुपए की बचत होने वाली। आप लोगों ने करना क्या है, तो किसी भी पैन के अंदर आपने शामिल करने है सबसे पहले एक कटा हुआ प्याज और साथ ही अपने इसमें शामिल करने थोड़े से चावल और इसी के साथ इसमें जाएगा जी 4 टेबलस्पून के करीब सरसों का तेल। आप लोग चाहें तो कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं। और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे जी 1/2 टेबलस्पून के करीब मेथी दाना, जो कि आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर से मिल जाता है, तो वो शामिल कर देंगे। तो तमाम चीज़ों को डालने के बाद आपने करना क्या है, इसकी लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाई करनी है ताकि जो हमारा खूबसूरत सा प्याज है वो थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। तो हल्की आंच पे इसे पकाएंगे ताकि बहुत ही प्यार से इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए। तो 5 से 10 मिनट की पकाई के बाद आपने करना क्या है कि इसमें मरमर कपड़े के साथ या फिर आप लोग चाहें टी स्ट्रेनर के साथ छान लें और इसके ऑयल को सेपरेट कर लें। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं या फिर आपको गंजपन हो चुका है, तो इस ऑयल को लगाते ही आपके बालों की ग्रोथ डबल स्पीड से बढ़ेगी। यकीन जाने कि रॉकेट की स्पीड की तरह आपके बालों को बढ़ाएगा, आपके बालों को मोटा करेगा, लंबा करेगा और साथ साथ आपके बालों को सिल्की करेगा। तो अपने बालों को वॉश करने से पहले आपने आधे से 1 घंटे पहले अपने बालों में अच्छे से इसकी मसाज करनी, फिर अपने बालों को वॉश कर लेना। तो 1 मंथ के अंदर ही आपको इसके शानदार से रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग और मनी सेविंग से रिलेटेड है। देखिए अक्सर क्या होता है, जब भी हम मशीन में कपड़े धोते हैं तो ये छोटे मोटे कपड़े होते हैं जो कि आपस में उलझ जाते हैं। खासतौर पे रुमाल हो, इस तरह की ब्रा हो, आपस में उलझ जाती हैं। तो जब आप लोग ब्रा को कपड़ों में से अलग करते हैं तो एक तो इनका इलास्टिक खराब होता है और दूसरा क्या होता है, जिस कपड़े में फंसती हैं वो कपड़ा भी फट जाता है। तो आप लोगों ने करना है कि सिंपल सी टिप को फॉलो करना है। कभी भी अपने मशीन के अंदर डायरेक्टली इसे नहीं डालना। तो स्पेशली ये रुमाल होते हैं काफ़ी निके निके होते हैं और सारे के सारे ढके घुमा रहते हैं कपड़ों में। तो एक एक रुमाल को हमें ढूंढना पड़ता है। इससे बेहतर है कि सारे के सारे रुमाल को अपने पकड़ना है और सेफ्टी पिन के अंदर डाल देना है। अब आप लोग इस सेफ्टी पिन को उठा के मशीन में डालेंगे तो आपके रुमाल जो होंगे एक ही साथ रहेंगे, ना ही आपको एक एक करके ढूंढना पड़ेगा। और इसी के साथ आपको जी कोई भी पुराना सा सॉक्स और साथ ही आप लोगों ने करने के लेडीज ब्रा के हुक को अच्छे से बंद कर लेंगे।
तो अक्सर हमारी जो ब्रा होती है ना, कुछ ही टाइम इस्तेमाल के बाद लूज हो जाती है, क्योंकि हम इसे मशीन में डालते हैं और मशीन में जाके कपड़ों में जाके फंस जाती है। अगर आप लोग इसे इस तरीके से वॉश करते हैं तो इससे ना तो आपको बार बार ब्रा को खरीदना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। इस तरीके से आप लोग चाहे डाल सकते हैं। सिर्फ एक ही सॉक्स के अंदर आपकी 4 से 5 ब्रा इजीली आ जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं कितनी सारी स्पेस बाकी है। तो अब आप लोगों ने करना है कि एंड पे नॉट लगा देनी और इसे आप लोगों ने उठा के मशीन में डाल देना है। तो इस तरीके से ना तो आपकी ब्रा खराब होगी और ना ही इसका इलास्टिक लूज होगा। तो ये बहुत ही बेस्ट टिप है। मेरी ये ट्रिक जो है ख्वातीन की बहुत बड़ी टेंशन को मिनटों में हल करेगी। तो अक्सर आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी, जब भी हम लोग इस तरह की हील्स वाले सैंडल पहनते हैं तो होता क्या है, तो अगर आपकी हील्स बार बार स्लिप हो जाती हैं, बहुत आप फिसलती रहती हैं, तो आप लोगों ने करना क्या, एक सिंपल सा काम करना है जिससे आपकी हील्स जो होंगी ना तो फिसलेंगी और ना ही आप लोगों को गिर के चोट लगेगी। तो अक्सर ऐसा होता है कि बार बार हील्स पहनने की वजह से होता है कि जो इनके ऊपर लाइंस बनी होती हैं वो क्या नाम है मिट जाती हैं, और जब हम लोग इन हील्स को पहनते हैं तो ये हील्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा स्लिप हो रही होती हैं। और समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग गिर भी जाते हैं। तो अपने सिंपल सा काम करना है, नेल पेंट को अच्छे से लगा लेना है, ऊपर की साइड पे भी और नीचे की साइड से भी। तो नेल पेंट को लगा के अपने 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। तो नेल पेंट लगाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपकी हील्स जो होंगी ना तो स्लिप होंगी, ना ही आप लोग गिरेंगे। और अक्सर कुछ ऐसी हील्स होती है जिन्हें पहनने के बाद टक टक की आवाज़ आती है, वो भी नहीं आएगी। तो ये बहुत ही बेस्ट ट्रिक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अब गरम इस्त्री के ऊपर कड़ा लगाएं और अपने हज़ारों रुपए बचाएं। यकीन जाने की ट्रिक बहुत ही बेस्ट है। देखिए, जब भी हम लोगों ने कपड़ों को प्रेस करना होता है तो होता क्या है, जब भी हम लोग कपड़ों को प्रेस कर रहे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इस्त्री को जहाँ दिलाते हैं वहाँ रख देते हैं, या तो कपड़े के ऊपर रख के छोड़ देते हैं। यहाँ पे क्या नाम है, जिस कपड़े के ऊपर हम लोग इस्त्री कर रहे थे वहाँ पे रख के भूल जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा नया नया सूट जो होता है वो जल के बर्बाद हो जाता है और हमारे पहनने लायक नहीं रहता। तो आप लोगों ने करना क्या है, सिंपल से एक को ट्राई करना है। आपको चाहिए इस तरह का कोई सा भी कड़ा। तो अगर आपके पास इस्त्री रखने वाला कोई भी स्टैंड नहीं है तो आप लोग चाहें तो इसे इस्त्री का स्टैंड बना के यूज़ कर सकते हैं। तो जहां मर्जी चाहे अपनी इस्त्री को रख सकते हैं, चाहे तो कपड़े के ऊपर रख लें, चाहे तो कपड़े के साइड में रख लें। तो हर जगह ये एडजस्ट हो जाता है। बहुत ही मज़े की ट्रिक है। आप लोग चाहें तो इस टिप को ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके हज़ारों रुपए के ड्रेस होते हैं जलने से बच जाते हैं। तो ये ट्रिक बहुत ही बेस्ट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जब भी हमें मलाई से मक्खन निकालना होता है तो होता क्या है, मलाई जो होती है पत्थर बन जाती है, बिल्कुल फ्रीज जाती है। तो इसे नरम करने के लिए हमें घंटों इंतजार करना पड़ता है। तो सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपकी मलाई जो कि नरम हो जाएगी। तो आपने करना क्या है, पानी को अच्छे से गर्म करना है और उसके अंदर आपने करना क्या है, उस मलाई को डाल के रख देना है। इससे 5 मिनट के अंदर आपकी जो हार्ड मलाई होगी वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। तो पानी को अच्छे से गर्म करने के बाद आपने चूल्हे को अच्छे से बंद कर लेना। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो जब भी मुझे मक्खन को निकालना होता है तो मैं तो इसी ट्रिक से अपनी मलाई को नरम कर लेती हूँ। आप लोग देख सकते हैं सिर्फ 5 मिनट के अंदर मलाई जो है सॉफ्ट हो चुकी है। तो बहुत ही बेस्ट तरीका है मलाई को नरम करने का। मेरी नेक्स्ट टिप जो है गैस सिलेंडर को लेकर। देखिए, इस तरह के गैस सिलेंडर का इस्तेमाल तो हम लोग करते ही हैं। जब भी हम लोग गैस सिलेंडर को भरवा के लाते हैं तो कुछ टाइम के बाद गैस सिलेंडर जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो कुछ लोगों का गैस सिलेंडर जो होता है महीनों भर चलता रहता है और कुछ लोगों का क्या होता है 1 से 2 हफ्ते में ही ख़त्म हो जाता है। तो जब भी हम लोग खाना बना रहे होते हैं तो अचानक से क्या होता है, गैस सिलेंडर जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब ना ही हमारे घर में कोई अफराद होता है कि हम उसे भेजें और गैस सिलेंडर को भरवा के लाएँ, और इससे ना हमें आइडिया नहीं होता कि कब हमारी गैस सिलेंडर ख़त्म होने वाली है। अब घर में कोई बंदा भी अवेलेबल नहीं होता इस गैस सिलेंडर को भरवाने के लिए और हम लोग बहुत सा परेशान हो जाते हैं किस तरह से हम लोग गैस को भरवाएं और अपने खाने को कंप्लीट करें। तो इससे आसान तरीका क्या है, आपने लेनी है कोई सी भी एक्सपायर मेडिसिन के साथ आपने करना क्या है, जब भी गैस सिलेंडर को घर में लाना है फ़ौरन से आपने इसके ऊपर डेट को मेंशन कर लेना है, जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, आपको अंदाज़ा है कि 2 हफ्ते के बाद ये ख़त्म होगा। तो इससे आपको इसकी डेट याद रहेगी। फ़ौरन से आपने इसको एडवांस भरवा लिया और आप लोग चाहें तो इजीली अपने खाने को बना सकते हैं। तो एंड द मोमेंट ना ही आपको इस तरह से परेशान होना पड़ेगा गैस सिलेंडर को भरवाने के लिए। अक्सर घर में अफराद नहीं होते, हम लोग घबरा जाते हैं कि खाना किस तरह से हम लोग बनाएं। तो अगर डायरेक्टली गैस सिलेंडर के ऊपर मेंशन कर सकते हैं तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। या फिर आप लोग चाहें तो इसके ऊपर भी इस तरह से लिख सकते हैं। यकीन जाने के ढक्कन की ये ट्रिक जो आपके बेहद काम आएगी। तो आप लोगों ने करना क्या है, सिंपल सा काम करना है। कोई सी भी आपको चीज़ नोकदार चीज़ उसे आपने करना क्या अच्छे से गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद आपने करना क्या ढक्कन के अंदर सारे के सारे सुराख करने हैं, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो अक्सर हमारे घर में कुछ इस तरह के ढक्कन पड़े रहते हैं लेकिन हम लोग इनके फायदों के बारे में जानते ही नहीं है। लेकिन ये ट्रिक आप लोग देखकर बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो अब नीचे के साइड पे भी आपने करना क्या, इस तरीके से सुराख कर लें, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमें साबुन को रखने के लिए कोई भी डब्बी वगैरह नहीं मिलती, तो हम लोग साबुन को वैसे ही रख देते हैं बेसन के ऊपर। इससे साबुन जो होता है गुल के हलवा बन जाता है। लेकिन अगर आप लोग इस ढक्कन के ऊपर साबुन को रखते हैं, अब साबुन का जो एक्स्ट्रा पानी होगा ढक्कन के सुराखों के साथ ही निकल जाएगा और आपका साबुन जो होगा ना तो बहुत जल्द खत्म
होगा और लंबे टाइम तक आपका साबुन जो चलता रहेगा। देखिए, जब भी हम लोग नई स्टील स्क्रबर को खरीद के लाते हैं तो पुरानी को उठा के फेंक देते हैं। आपने करना क्या है, इसे आप लोग चाहे तो कैंचियों को तेज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपकी कैंची जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है और कपड़े को ये नहीं काटती, तो आपने करना क्या है, जिस तरह से हम लोग कपड़े की कटिंग करते हैं वैसे अपने स्टील स्क्रबर के ऊपर कैंची को चलाना है। देखिए, अक्सर लोग कैंचियों को तेज करवाने के लिए मार्केट जाके काफ़ी सारे पैसे खर्च करते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ, इस तरह की स्टील स्क्रबर का इस्तेमाल करती हूँ। तो जब आप लोग स्टील स्क्रबर को कैंची के ऊपर इस तरह से रगड़ते हैं तो इसमें एक रगड़ पैदा होती है और जिसकी वजह से आपकी कैंची काफी ज्यादा शार्प हो जाती है। अगर आपकी कैंची कपड़ा नहीं काटती या फिर रुक रुक के काम करती तो रॉकेट की स्पीड से कपड़े को काटेगी। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी स्पीड से ये कपड़े की कटिंग कर रही है। तो बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही यूजफुल टिप है, आपने जरूर इस टिप को ट्राई करना है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप भी जो है इंतहाई शानदार एंड यूजफुल है। तो अक्सर हम लोग जब भी सफर पे अचार को लेके जाते हैं तो होता क्या है, अचार जो होता है इसका ऑयल जो होता है लीक हो जाता है और अचार हमारा गिर के ज़ाया हो जाता है। तो आप लोगों ने करना क्या है, बस इस ट्रिक को ट्राई करना है। आपका ऑयल जो होगा अचार का बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो शॉपर को आप लोगों ने करना क्या है, छोटे से पीस में कट करना है और इस तरीके से बोतल के ऊपर चढ़ा के ढक्कन को टाइट कर लेना है। इस तरीके से आपका ऑयल जो होगा बिल्कुल भी लीक नहीं होगा, ना ही गिरेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि छोटी सी टिप आपको बेहद पसंद आई होगी। आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आपने लेनी कोई भी शॉपर और अपने हाथ के ऊपर चढ़ा देनी है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि चाहे लड़कियां हो या फिर ख्वातीन, चूड़ियां पहनना सभी को बहुत पसंद होता है। तो चूड़ियां पहनते वक्त होता क्या है, तो अक्सर चूड़ी छोटी आ जाती है या फिर ऐसा होता है कि हमारे हाथों में जाती नहीं, बहुत ज़्यादा सख्त होती है। तो अगर आप लोग शॉपर को लगा देते हैं तो यकीन जाने कि ना तो आपके हाथों में दर्द होगा और बहुत ही प्यार के साथ चूड़ी आपके हाथों में आ जाएगी। आप लोग देख सकते हैं। अब जनाब चूड़ियाँ हमने डाल तो ली, लेकिन चूड़ियों को निकालते वक्त भी बहुत ज़्यादा तंगी होती है। यहाँ से चूड़ी हमारे हाथ को लाल कर देती है। आप लोगों ने सिंपल सा काम करना है, दोबारा से पहननी है शॉपर और शॉपर को पहनने के बाद अगेन आपने इस तरीके से शॉपर को पकड़ के खींचते जाना है और चूड़ियाँ भी खुद ब खुद आसानी के साथ निकल जाएंगी। तो कुछ लड़कियों के हाथ सख्त होते हैं या फिर ऐसा होता है कि चूड़ी बहुत आसानी के साथ नहीं जाती, तो उनके लिए ना ये टिप बहुत ही बेस्ट है। अक्सर हमारे घर में इस तरह के डिस्पोजेबल डब्बे होते हैं, तो इनका मैं आपसे एक जबरदस्त और यूनिक सा आइडिया शेयर करूंगी। तो अक्सर हम लोग मार्केट से सस्ते और खुले टिश्यू लेकर आते हैं इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन क्या होता है टिश्यू को ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई भी बॉक्स वगैरह नहीं होता। तो आप लोग चाहे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सारे के सारे टिश्यू को बॉक्स के अंदर डालने के बाद इस बॉक्स को आपने डालना है किसी भी शॉपर के अंदर। इसके ऊपर लगाएंगे कोई भी रबर बैंड। अगर आपके पास रबर बैंड नहीं है तो आप लोग चाहें तो रबड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्यूट सा टिश्यू बॉक्स बनके तैयार हो चुका है। इसमें से टिश्यू को निकालना और इस्तेमाल करना काफ़ी ईजी होगा। तो जब आप लोग टिश्यू को इसमें से निकालेंगे तो एक एक करके ही टिश्यू निकलेगा, ना ही टिश्यू आपके डबल निकलेंगे। जब एक टिश्यू को आप लोग निकालेंगे तो दूसरा टिश्यू जो होगा खुद ब खुद सामने आता जाएगा। तो इसे निकालना और इस्तेमाल करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो होप सो कि इस तरह के बॉक्सेस का ये आइडिया आपको बेहद पसंद आया होगा। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी नेक्स्ट टिप जो है वो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो अक्सर हम लोग शादी पे पहनने के लिए या फिर ईद के लिए बहुत ही महंगी महंगी एक्सपेंसिव ज्वेलरी खरीद के लाते हैं आर्टिफिशियल। देखिए, अक्सर जो हमारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है तो बहुत जल्द काली पड़ जाती है, इसका कलर जो होता है काफ़ी ज़्यादा डल पड़ जाता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है वो सालों साल पड़ी रहे, ना तो इसका कलर खराब हो और लंबे अर्से तक बिल्कुल का कलर जो है वो बरकरार है, तो आपने करना है कि इस तरह के डिस्पोजेबल डब्बे का इस्तेमाल करना है। तो मैं क्या करती हूँ, अपनी ज्वेलरी को महफूज करने के लिए इस तरह के डिस्पोजेबल डब्बे का इस्तेमाल करती हूँ। तो अगर आपकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो होगी काफ़ी टाइम तक पड़ी रहेगी, ना तो इनका कलर ब्लैक होगा। तो अक्सर आपने देखा हो कि ज्वेलरी बेचने वाले जो बंदे होते हैं वो इस तरह के बॉक्सेस का इस्तेमाल करते हैं ज्वेलरी को महफूज करने के लिए। देखिए, अक्सर क्या होता है, हमें शादी के लिए या फिर किसी इवेंट के लिए कहीं जाना होता है सफ़र के लिए, तब भी आप लोग चाहें तो इस तरह के बॉक्सेस का इस्तेमाल करते हैं ज्वेलरी को लेके जाने के लिए। और ये बॉक्सेस जो होते हैं काफ़ी पक्के होते हैं। तो जब आप लोग सफ़र के दौरान अपनी ज्वेलरी को लेके जाएंगे, ना तो आपकी ज्वेलरी जो कि वो टूटेगी और आप लोग चाहें तो इजीली इन्हें कैरी कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस डिस्पोजेबल डब्बे का एक और आइडिया आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जब भी हम लोग किचन में कुकिंग करते हैं तो कुकिंग के दौरान हम लोग चाहते हैं कोई भी अच्छी सी रेसिपी देखना, तो हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल को इस तरह से रखते हैं तो मोबाइल जो होता है वो बार बार गिरता रहता है, स्लिप होता रहता है। तो अगर आप लोग मोबाइल को इस तरह के डिस्पोजेबल डब्बे में रखेंगे, ना तो आपका मोबाइल स्लिप होगा ना ही गिरेगा और मज़े से आप लोग चाहें तो रेसिपी देखें, चाहे तो मूवी देखें। इस तरह से आप लोग चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आप लोग चाहें तो बच्चों को कार्टून लगा के दें या फिर आप लोग चाहें तो मूवी देखें, ना ही मोबाइल को घंटों घंटों हाथों में पकड़ना पड़ेगा और ना ही आपका मोबाइल गिरेगा। तो जहाँ चाहे आप लोग वहाँ इसे रोटेट कर सकते हैं, ना ही आपका मोबाइल गिरेगा, आप लोग देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ।
तो अक्सर बच्चों की छोटी मोटी चीज़ें होती है, जैसे कि पाउडर हो गया, लोशन हो गया या फिर ऑयल वगैरह होता है। यहाँ पे हमारे बड़ों की भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि परफ्यूम हो गया, लोशन हो गया। तो इन्हें भी आप लोग चाहें तो इसके अंदर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ना तो आपके ड्रेसिंग टेबल के ऊपर मेस बनेगा। अक्सर हमें कहीं ट्रैवलिंग के लिए जाना होता है तो नेल पेंट को साथ लेके जाना होता है, तो यहाँ पे इनकी बॉटल्स जो होती है वो टूट जाती है। ऐसे में होता क्या है, सारा का सारा सामान या फिर कपड़े होते हैं वो खराब हो जाते हैं। अगर आप लोग सफर के दौरान इन्हें लेके जाते हैं तो इस तरह के डिस्पोजेबल डब्बे का इस्तेमाल करेंगे, तो इस तरह से ना तो आपकी नेल पेंट टूटेंगी और अगर आपकी नेल पेंट टूट भी जाती है तो जो भी लीक होगा वो डब्बे के अंदर ही होगा। कपड़े ना ही आपके खराब होंगे और ना ही आपका सामान खराब होगा। तो अक्सर हम लोग मेकअप को अप्लाई करने के लिए इस तरह के ब्यूटी ब्रशेस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब भी हम लोग मेकअप को करने बैठते हैं तो इस तरह के जो ब्रशेस होते हैं हमें टाइम पे नहीं मिलते। तो आप लोग चाहे तो अपने ब्यूटी ब्रशेस को इस तरह के बॉक्सेस के अंदर महफूज करके रख सकते हैं। जब भी आपको मेकअप को करना हो तो इजीली इसमें से निकाला और इस्तेमाल कर लिया।